अमेरिका ने कंफर्म किया है कि उसका लगभग 2000 करोड़ रुपए का एडवांस्ड सर्वेलेंस ड्रोन MQ-4C ट्राइटन पर्शियन गल्फ रीजन में क्रैश हो गया है। इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि यह सर्विलांस ड्रोन इतना खास क्यों है। MQ-4C ट्राइटन एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मैरीटाइम सर्वेलेंस ड्रोन है जिसे अमेरिकन नेवी ने खास तौर पर समुद्र के ऊपर निगरानी के लिए डिजाइन किया है। इसकी लंबाई लगभग 14 मीटर होती है और इसका विंग स्पैन करीब 39 मीटर तक जाता है, जो इसे एक छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट जितना बड़ा बनाता है। यह ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 24 से 30 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 15,200 किलोमीटर तक होती है, जिससे यह एक मिशन में बहुत बड़े ओशन एरिया को कवर कर सकता है। यह लगभग 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ने से ये रेडार और सेंसर्स की मदद से बहुत बड़े इलाके को स्कैन कर सकता है। इसमें 360 डिग्री सर्वेलेंस रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास और इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं, जो दिन और रात दोनों में काम करते हैं। यह ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए रियल टाइम डेटा सीधे कमांड सेंटर्स तक भेजता है। अब समझते हैं कि 9 अप्रैल को हुए इस इंसिडेंट में क्या हुआ। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, 9 अप्रैल को यह ड्रोन लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई पर पर्शियन गल्फ के ऊपर सर्वेलेंस मिशन पर था। इस दौरान यह आसपास के शिप्स, ऑयल टैंकर्स और नेवल मूवमेंट को लगातार ट्रैक कर रहा था। ड्रोन से मिलने वाला डेटा सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम में कंट्रोल सेंटर तक जा रहा था। स्टेप 2, मिशन कंप्लीट होने के बाद यह अपने इटली में मौजूद नेवल बेस की तरफ लौटना शुरू करता है। इस फेज को रिटर्न लेग कहा जाता है, जहां ड्रोन ऑटोमेटेड नेविगेशन सिस्टम के जरिए प्रीडिफाइंड रूट फॉलो करता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और ड्रोन स्टेबल फ्लाइट में था। स्टेप 3, वापसी के दौरान अचानक ड्रोन 7700 डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। 7700 एक यूनिवर्सल इमरजेंसी स्क्वॉक कोड है, जिसे एयरक्राफ्ट तब भेजता है जब ऑनबोर्ड कोई सीरियस समस्या हो जाती है। यह सिग्नल मिलते ही ग्राउंड कंट्रोल को पता चल जाता है कि एयरक्राफ्ट खतरे में है। स्टेप 4, डिस्ट्रेस सिग्नल के तुरंत बाद ड्रोन की एल्टीट्यूड तेजी से गिरने लगती है। यह लगभग 50,000 फीट से गिरकर करीब 10,000 फीट तक आ जाता है। इतनी तेजी से एल्टीट्यूड गिरना इस बात का संकेत है कि या तो इंजन थ्रस्ट में समस्या आई है या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फेल हो रहा है। स्टेप 5, अब रेडार पर इसका सिग्नल अनस्टेबल होने लगता है। ट्रैकिंग डेटा में ग्लिचेस दिखने लगते हैं और सिग्नल बार बार फ्लिकर करता है। कुछ ही सेकंड बाद ड्रोन पूरी तरह रेडार से गायब हो जाता है। इसके बाद यह कंक्लूड किया जाता है कि ड्रोन पर्शियन गल्फ में क्रैश हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, यह क्रैश क्यों हुआ? अमेरिका के अनुसार यह एक टेक्निकल फेलियर या एक्सीडेंट था। वहीं ईरान का दावा है कि उसने इस ड्रोन को शूट डाउन किया है।